अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। टीम 10 अप की जानिब से असद बात कर रहा हूँ। और जनाब साढ़े 10 बजे का पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक का जो लेक्चर है हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, ज़रा आप लोगों को आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही है? मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। तो जनाब किधर हैं आप लोग? एक मिनट, आप लोगों के चैट ले आता हूँ ऊपर ताकि भाई पता चल जाए आपकी आवाज़ और वीडियो आपको क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है आप लोग? अच्छा जी, ज़रा आज जो है हम बड़े मज़े की चीज़ें करेंगे, बड़े मज़े की लर्निंग करेंगे, ठीक है? तो जिन्होंने जो न्यू मेंबर्स हैं, हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो कि अगर उन्होंने कोई भी लेक्चर वगैरह नहीं देखे तो वो जो है क्या कहते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया, ज़बरदस्त हो गया। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू ब्रदर? अल्लाह का शुक्र। रिजवान भाई ज़बरदस्त। आप सुनाए कैसे हैं मार्केट में? आप लोग कैसा कैसा जो है वो देख रहे हैं मार्केट में? अब आप लोग देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से बीटीसी रिस्पेक्ट देता है हमारे एनालिसिस को। अब आप लोग देख रहे हो ना। और ये बात भी आपको पता है, मैंने ये कभी नहीं बोला एक ही लकीर में नीचे तीनों टारगेट हिट होंगे। रिवर्सल पॉइंट्स जो है हमारे, है ना? ये बात पता है ना आपको? आप देखें, अब ये 4 आवर का टाइम फ्रेम मेरे पास खुला हुआ है। खूबसूरती से इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया। ठीक है। फिर ऊपर से आपकी कौन सी मूविंग एवरेज आ रही है गिरती हुई? 14 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है। उसको यहाँ पे इसने एग्जैक्टली हिट नहीं किया, क्योंकि आपको पता है सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है अभी मार्केट के अंदर। बायर बहुत पैनिक में बैठा हुआ है, बहुत जगहों से नेगेटिव न्यूज निकल के आ रही है, आजकल फट क्रिएट हुआ जा रहा है। ठीक है। तो इन सारी वजूहात की वजह से भी जो है मार्केट के अंदर एक आपको अक्सर देखने को मिलता है कि जहां रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली वहां तक नहीं जाती है। सपोर्ट से नीचे जरूर आ जाती है चीज, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। तो रेजिस्टेंस के करीब करीब ही एग्जिट कर लेना बेहतर होता है। और भाई, कल से आज तक किस किस ने प्रॉफिट बनाया, जरा ये भी बता दें। इस मार्केट में भी आज $75 प्रॉफिट, जबरदस्त। आज हमारा जो है जनाब मौजम भाई हिट हो गया था, अल्लाह भला करे हमारा। क्या कहते हैं, सिग्नल हमारा इथीरियम का, जो हमने कल स्कैल्प ली थी। इथीरियम गिरा, फिर ऊपर प्रॉफिट बना और ऊपर गया। तो बाय ऑर्डर भी फिल हुए होंगे, पहले आपकी खरीदारी हो गई होगी, फिर अच्छा खासा पंप हुआ और हमारा पहला टारगेट हिट हो गया। तो एटलीस्ट कम से, अगर सारा पैसा नहीं निकाले आपने, तो एटलीस्ट अपनी सीड अमाउंट बाहर निकाल ली होगी। अभी कोई भाई पूछ रहे थे, पता नहीं कुछ पूछ रहे थे, दिमाग से निकल गया, चलो खैर। सर, आई कैन फाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ईएमए प्राइस एक्शन बट कांट प्रेडिक्ट नेक्स्ट मूव ऑफ मार्केट। प्लीज सजेस्ट व्हाट आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ इन मार्केट। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी रुक जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह TP1, हाँ जबरदस्त। उस पर तकरीबन आपकी अगर एवरेज बनती है टू 1835 की अगर एवरेज बनती है ना, तो 1880 का टारगेट था भाई। अच्छा, ये आपकी बाय ऑर्डर है क्या? बाय ऑर्डर तो मैं ऊपर बाय की है। 1845 मैक्सिमम बाई थी, 1830 के नीचे आया था। तो 1835 अगर एवरेज बाई थी तो आपका इजीली 2.5% प्रॉफिट बन गया होगा। ठीक है। तो ये वाली बात है। हाँ, वीएसपी का पूछ रहे थे, वीएसपी का वैलिड है, लेकिन यार उसमें अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड था वो हमेशा से। ठीक है। और परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अभी के वक्त छोड़ दो। अगर अभी नहीं डाले पैसे तो अभी उसमें ज्यादा नहीं डालना, छोटे मोटे पैसे डालने, डाल दो। $10 $20 इस तरह डालना है तो ठीक है, समझ आती है, ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं लगा देना। ठीक है जी। और क्या पूछ रहे हैं आप लोग जी? बीटीसी नेक्स्ट मूव ये अभी डिस्कस करते हैं। सर, इथेरियम पे जा सकता है 4 आवर? बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता प्यारे दोस्त। वहीं से अराउंड इसी ईएमए से ये उठा है और इसने ऊपर का मूव लिया है आज। ठीक है। अच्छा जी, तो ज़रा मार्केट एनालिसिस के ऊपर चलते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है? तो मार्केट एनालिसिस में हम सबसे पहले देखेंगे बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम में। पता नहीं मैंने रिफ्रेश क्यों कर दिया, सही अच्छा वाला खुला हुआ था, मैंने बिला वजह रिफ्रेश कर दिया। खैर, कोई मसला नहीं है। और मैं आज आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा कि जिसकी हम बात कर रहे थे। आप लोग नेक्स्ट मूव का पूछते हो ना, तो नेक्स्ट मूव के लिए ही मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा, जिसमें मैंने बोला भी है कि लर्निंग हम करेंगे आज। ठीक है। और लर्निंग में मैंने आपको क्या बोल के गया था, याद रखो कल मैं क्या बोल के गया हूँ आप लोगों को।
मार्केट कैप अपनी जगह पे बैठा हुआ है। क्या हुआ हुआ है? मार्केट कैप अपनी जगह पे बैठा हुआ है, ये देख लो गौर से। कल मैं तीन चीजें बता के गया हूँ, किसी को याद है किस चीज पे नजर रखनी है आपको? मैं क्या बता के गया था? तीन चार चीज, पता नहीं, एक मिनट, एक दो तीन चार, चार चीजें थी ओवरऑल। अगर आप उसमें से दो चीजें भी गैस कर लोगे ना, तो इसका मतलब है आप सही रास्ते पे हो। जो लोग बोलते हैं ना कि मार्केट को अगले कैसे प्रेडिक्ट करें, तो ये फिर पता चल जाएगा आपको। ठीक है, क्या इथीरियम डंप लेगा? अभी सबर कर लो, इसी पे जा रहा हूँ। इथीरियम, क्या इथीरियम 816 पे जाएगा? इथीरियम डोमिनेंस बिल्कुल, बहुत बशारत भाई, नबील भाई, बड़े जबरदस्त तरीके से बता रहे हो, जबरदस्त, दिल खुश हो गया है। मार्केट डोमिनेंस, मार्केट क्या डोमिनेंस, किस मार्केट में किस चीज की डोमिनेंस भाई? बीटीसी डोमिनेंस बिल्कुल, और इथीरियम बिल्कुल। बिल्कुल, ये दो चीजें पकड़ ली आप लोगों ने। और मैंने बोला था मार्केट कैप पे भी नजर रखनी है और बीटीसी की प्राइस पे भी नजर रखनी है। ठीक है, और एक और जो चीज थी वो थी आपकी S&P 500। अब S&P 500 को जरा मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको खोल लेता हूँ, ताकि दोनों को मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम में खोला हुआ है ना, तो आपको जरा एक कॉरिलेशन ताकि थोड़ी बहुत नजर आ जाए। अच्छा जी, अब हम देखेंगे हमारे पास जो बेसिकली आपका इथीरियम, सॉरी, बीटीसी और S&P 500, लर्निंग के लिए पेन पेपर पकड़ दो। मैं आपको क्या बोलता हूँ, हमेशा बीटीसी फॉलो करता है S&P 500 को। समझ आ रही है बात? अब हो क्या रहा है, हमारे पास बीटीसी फॉलो तो कर रहा है S&P 500 को, और बड़ी खूबसूरती से कर रहा है। लेकिन अब हो ये रहा है कि S&P 500 आपका स्टेबिलिटी जोन में आ रहा है, कंसोलिडेशन में आ रहा है, साइडवेज में चलना शुरू हो गया है। और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये साइडवेज में चल रहा है। कौन सा बड़ा टाइम फ्रेम है? 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब ये जो कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पे, ये इसके पास जो मौका है वो ये है कि ये रिटेस्ट करेगा अपना 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, मुझे कंसोलिडेशन में 70% चांसेस होते हैं ब्रेकआउट होने के। लेकिन S&P 500 काफी अरसे से, तकरीबन आपका ये देख लो मिड जुलाई से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मिड जुलाई से S&P 500 पंप दे रहा है। तकरीबन एक महीने से ज्यादा जो है ना, ये पंपिंग दे रहा है हमें। तो इसको भी एक करेक्शन की जरूरत है। इसको भी, ये भी बोल रहा है कि यार मुझे थोड़ा आराम करना है। और इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठी है वो बैठी है 4090 की वैल्यू पे। ठीक है, 4090 की जो इसकी वैल्यू है, यहाँ पे इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रहा है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रही है। ठीक है, कुछ अरसे पहले आप लोगों को याद होगा मैं बोल रहा था कि यार मुझे लगता है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा 4000 की वैल्यू पे आके, लेकिन वहां पे इसने करेक्शन नहीं ली। तो अब इसका मतलब है कि ये तकरीबन 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ ये मैं। ठीक है, तो करेक्शन ड्यू हो गई है इस पे, कि इसने करेक्शन लेनी है। पहली चीज, क्या? S&P 500 का एनालिसिस करो। ठीक है, इसकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसकी मार्केट है। ठीक है, बिटकॉइन से काफी परसेंट, काफी दर्जे बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका असर होगा बिटकॉइन के ऊपर। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये रीटेस्ट करेगा, तो आपको क्या लगता है बीटीसी ये बेटर रहेगा यहीं पे? जब ये S&P 500 जो बीटीसी से या पूरी क्रिप्टो मार्केट से कई सौ, पता नहीं कई सौ तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी ज्यादा बड़ा है, काफी गुना बड़ा है, तो उसमें क्या होगा? इम्पैक्ट पड़ेगा बिटकॉइन पे, पूरी क्रिप्टो मार्केट पे। तो S&P 500 अगर यहाँ पे करेक्शन लेगा प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे आपका बीटीसी अगले लेवल पे आएगा नहीं आएगा हमारे पास? बीटीसी कम से कम आपका नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा? आपको क्या लगता है? तो जो लोग पूछ रहे हैं ना कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, इस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक, देख लिया। और ये दो चीजों को देख के नहीं कर रहा, इसके पीछे वॉल्यूम, इसके पीछे सारे इंडिकेटर्स, इसके पीछे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का सारा सेटअप। ठीक है, इसके अंदर आप स्टोकेस्टिक आरएसआई को भी देख रहे हो। अब मैं स्टोकेस्टिक आरएसआई अगर आपको दिखाऊं, तो स्टोकेस्टिक आरएसआई देख रहे हो? यहाँ पे ये क्रॉस ओवर होने वाला है। जब भी रेड लाइन ऊपर आती है, खतरनाक। ब्लू लाइन ऊपर है, वहां से पंपिंग है। अब मैं आपको क्या बता के गया हूं, पिछले 2-3 दिन से आपको समझा रहा हूं। हमारे पास तीन लेवल्स बैठे हैं रिवर्सल के। पहला लेवल पे हम अभी बैठ चुके हैं,
जो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 200 ईएमए, ठीक है, आई मीन ईएमए का 200 की मूविंग एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक मिनट रुको, स्टोकेस्टिक आरएसआई को अगर हम मिलाते हैं, अच्छा यहाँ पे पता है क्या करना पड़ता है आपको ना, इन सारे चीजों का मास्टर बनना पड़ता है, और एक चीज को मास्टर बनने में ना महीनों लग जाते हैं आपको। तो अगर आप समझते हो कि प्रिडिक्शन ये आसानी से हो जाती है, तो भाई ये बहुत कोई आसानी का काम नहीं है, घंटों का काम है। और अगर एक्सपर्ट बनना है, और अगर जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि ये होगा, रोज आके बता रहा हूँ क्या होने वाला है, रोज आके आपको वार्निंग दे रहा हूँ, रोज आके आपको सिग्नल दे रहा हूँ, समझ आ रही है बात? तो ये सारी चीजें कैसे आएंगी आपको एक्सपर्ट बनने से, और ये फिर एक दो दिन में नहीं होगा, ये महीनों, हो सकता है साल लग जाए, डिपेंड करता है हर बंदे के अंदर कितनी एब्जॉर्प्शन होती है किसी नॉलेज को एब्जॉर्ब करने की ना। किसी बंदा किसी और चीज में गुड होता है, किसी और चीज में कोई और अच्छा होता है, ठीक है। खैर, पॉइंट है यहाँ पे एक हमारा रिवर्सल पॉइंट आने वाला है। अब ये स्टोकेस्टिक आरएसआई को मैं ऐसा करता हूँ, इसको जरा सा येलो कर देता हूँ, क्योंकि शायद आप लोगों को ब्लू की लाइन नजर ना आ रही हो, ठीक है। और इसकी लाइन मैं थिक कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं थोड़ा रेड को भी थिक कर देता हूँ। अब जरा वाजे हो गया होगा, थोड़ा क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर तो बीटीसी ने जंप, सॉरी, नीचे को चला गया यहाँ से बीटीसी, तो हमारी जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ब्लू लाइन, सॉरी ब्लू तो है नहीं अब, येलो है, ठीक है। तो येलो लाइन क्या करेगी, वो नीचे की तरफ आ जाएगी, अभी ऊपर की तरफ चल रही है, ठीक है। और जैसे ही इसने क्रॉस ओवर किया, वहां पे आप समझ जाओगे कि मार्केट धड़ करके नीचे गिरने वाली है। और ये देख रहे हो बैंड होना शुरू हो गया है, और ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर बैंड होना शुरू हो गया है, ठीक है। ये तकरीबन अल्लाह भला करे आपका 8 अगस्त है ना, सॉरी 18 अगस्त है ना आज, तो आज 18 अगस्त आप देख रहे हो इसकी जितनी भी 4 आवर की कैंडल्स फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे इसने अच्छा खासा एक रिवर्सल लेना का शुरू कर दिया है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अल्लाह भला करे, तो ये जो पिछली हमारी 2-3 कैंडल्स बनी है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मजीद रिवर्सल ले रहा है, ये यहाँ से पंपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से पंप होना शुरू होता है, तो हमारी रेजिस्टेंसेस बन रही है, जो हमारा 6 EM, जो हमारे ईएमएस बैठे हुए हैं इनका बंडल। अब बंडल कहाँ से स्टार्ट होता है, बंडल स्टार्ट होता है 23,600 से लेके 24,500 तक। 24,500 तक हमारी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बैठी है, और ये बहुत बड़ा जोन है। तो मुझे अभी लगता है, जो मुझे लगता है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है 80% हम बेयरिश हैं, ठीक है। 80% ये वाला जो लेवल है, इससे रिवर्सल ना होने के बराबर चांसेस है, 80% चांसेस नहीं है, 80% चांसेस है हम नीचे जाएंगे। उसको फर्दर वैलिडेट करने के लिए S&P 500 का भी हम करेक्शन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। 40, अभी 4090 से लेके 4100 तक इसकी वैल्यू, 10 की वैल्यू होगा, ऊपर नीचे कोई मसला नहीं होता इतना, ठीक है। तो ये समझ लो। अब यहाँ पे अगला, इसके बाद मूव हमारे पास क्या मिलेगा, अगला मूव हमें ये मिलेगा कि जब यहाँ से एक हमारी करेक्शन मिल जाती है, ठीक है, बिटकॉइन के अंदर भी और S&P 500 के अंदर के भी, तो हमने देखना पड़ेगा इथीरियम डोमिनेंस पे। अब मैं आपको क्या बता के गया हूँ कि कल इथीरियम पंप कर रहा है, और आज अगर आप देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो इथीरियम जो है डोमिनेंस इंक्रीज हो गई है। कल क्या थी, 20.1, मेरा ख्याल से इतनी थी, मुझे एग्जैक्टली 100%, 99.99% श्योर हूँ, 100% हो सकता है मैं गलत हूँ, चांस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। आई थिंक 20.1 थी, ठीक है। अभी इथेरियम की डोमिनेंस क्या बैठी है, 20.4, ठीक है। और बीटीसी की क्या डोमिनेंस थी कल, 40, आज क्या है 39.9। बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है, इथेरियम पंप हो रहा है, क्या मतलब है इसका। अब सोचो, सिर्फ सोचो, मैं अभी बोल नहीं रहा ऐसा होगा, लेकिन चलो ऐसा हो भी जाए ना, कंसिडर करो, आप खुद कंसिडर करो, जितना पैसा बिटकॉइन का मार्केट कैप में है, ठीक है, कितना है आप खुद हिसाब लगा लेना। अभी बिटकॉइन के अंदर है 447 बिलियन US डॉलर, सही है, पेपर पे लिख लो, इसको एक थोड़ा लिख लो। अगर किसी को नंबर नहीं पसंद, मैथ नहीं पसंद, तो शायद नहीं करो, लेकिन
कोशिश कर लो, अगर समझ आया तो बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, 447 बिलियन यूएस डॉलर आपका मार्केट कैप है बिटकॉइन का। इथीरियम का है, अल्लाह भला करे, आपका 228 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, अब अगर ये बराबर हो जाता है तो आपको क्या लगता है इथीरियम कहाँ पंप हुआ बैठा होगा और बीटीसी कहाँ पे बैठा हुआ होगा? लेकिन ये सिर्फ इतना आसान नहीं है, काश इतना ही आसान होता कि भाई ये दोनों 50-50 हो जाए। ठीक है, दोनों की डोमिनेंस 30% हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि ऐसा हो नहीं सकता। पहली मर्तबा पहली बात यही है कि ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ना होने के बराबर है। अभी के वक्त, अभी की वक्त बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर में 5 साल 2 साल वो एक अलग सिनारियो है। लेकिन बिटकॉइन अभी बादशाह है पूरी दुनिया की क्रिप्टो करेंसीज का। इथीरियम इसको किस तरीके से फ्लिप कर सकता है, या तो इसकी यूजेबिलिटी इतनी ज्यादा बेहतरीन हो जाए कि ये फिर फ्लिप कर दे। अब देखो, सिक्योरिटी वाइज इथीरियम बेस्ट है। ठीक है, आज तक कोई इसके अंदर मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई हैकिंग का कुछ हुआ है। दुनिया भर ने इस पे अपनी टोकन्स बनाए हुए हैं। ठीक है, हर कोई अपना टोकन इथीरियम पे बनाता है। इवन जो बीएससी, जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है, वो किस पे बनी है? वो भी ईवीएम पे बनी है, इथीरियम वर्चुअल मशीन पे बनी हुई है। ठीक है, तो इथीरियम अभी क्रिप्टो की दुनिया का सेकंड नंबर पे बादशाह है, सेकंड नंबर का है बादशाह है। ठीक है, अब टक्कर देने के लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मुझे फिल वक्त नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। ठीक है, उसकी कुछ बहुत सारी वजहों है, मैं अभी वो एक साथ नहीं बता रहा। बात सारी ये कि अभी नहीं हो सकता, होगा ये हमारे पास। अगर तो ये सिनारियो होता है कि मार्केट के अंदर इथीरियम पंपिंग लेता है अच्छी खासी और बीटीसी को टक्कर देता है, तो होगा क्या? आपके पास मार्केट कैप आपका पंप होगा। ठीक है, अब जो मैंने आपसे ये नंबर लिखवाए, इन दोनों नंबर्स को, ये जो मार्केट कैप है इथीरियम का, सॉरी बीटीसी का और इथीरियम का, इन दोनों को डोमिनेंस के हिसाब से देख लो अभी। ठीक है, कितने ऑल टुगेदर अभी क्या बनते हैं मेरे ख्याल से 60% जो पैसा है वो इथीरियम और बीटीसी में बैठा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के अंदर पैसा घूम रहा है मेजोरिटी ऑफ द क्रिप्टो का। ठीक है, बाकी जो 20%, 20% नहीं, 40% जो बचता है वो आपका दूसरी क्रिप्टोज में मौजूद है। ठीक है, बात सारी ये, सॉरी 40 नहीं, 40 तो ये 20, ये 60 हो गए। नहीं, हाँ 40 ही बचे ना। एक तो ये 0.9 की वजह से ना कंफ्यूजन हो गई। खैर, तो बात सारी ये कि जो आपका बाकी का पैसा बच रहा है, वो क्या करेगा? वो भी आपका इथेरियम के अंदर आना शुरू करेगा। लोग जो हैं दूसरी क्रिप्टोज को क्यों मौका देते हैं अभी? मेन रीजन क्या है? आपकी सोलाना की ब्लॉकचेन, आपको पता है क्या है वो? इतना उस पर मसले चलते रहते हैं, हर वक्त कंजेस्टेड रहती है। मैटिक की भी कंजेस्टेड हो जाती है। हैं, आपको ये सबको पता है ये वाली बातें। इवन बीएनबी, बाइनेंस स्मार्ट चेन भी कंजेस्टेड हो जाती है, चलती ही नहीं है, घंटों के बाद ट्रांजैक्शन होती है। तो स्केलेबिलिटी का एक मसला था जिसके अंदर फीस का इशू था इथेरियम के अंदर। ठीक है, अब वो इशू भी अगर रिकवर होता है, अभी ये जो हमारी अपग्रेड आने वाली है इसकी इथेरियम की, इससे अगर वो भी हल हो जाता है, तो आपको क्या लगता है लोग जो हैं, ये जो दूसरी ब्लॉकचेन्स पड़ी हुई हैं सोलाना की, तो ये दूसरी, इसमें से मैं ये नहीं बोल रहा ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ से पैसा निकल के इथीरियम के अंदर आएगा और इथीरियम पंप होगा। ठीक है, अब जो मैं आपको मार्केट कैप दिखा रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा था कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये ऐसा होगा कि इसका 30% निकल के इसमें से आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। बात सारी ये कि इथीरियम पंप करेगा, इथीरियम के अंदर पैसा आएगा, लोग इथीरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका। अगर तो ये सारी चीजें जो अकॉर्डिंग टू प्लान है वो सारी चलती हैं, ये मैं आपको एक वर्चुअल सिनारियो बता रहा हूँ, उस कंडीशन में बीटीसी को टक्कर दे सकता है इथीरियम। अनटिल और अनलेस ऐसा हो, अनटिल और अनलेस ऐसा ना हो, नहीं, अगर ये हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर बीटीसी को एक वहां पे हम बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल देखेंगे इथीरियम से। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इथीरियम को यहाँ से अच्छा खासा क्रैश करना चाहिए। ठीक है, और बीटीसी डोमिनेंस को यहाँ से इतना तेजी से पंप लेना चाहिए कि हमारा एक नया ऑल टाइम हाई लग, चलो एक नया ऑल टाइम हाई नहीं लगे भले,
लेकिन इतना तेजी से पंप होना चाहिए कि यहाँ पे बीटीसी अच्छा खासा एक रिलीफ रैली हमें दिखाए और अच्छा खासा एक हमें पंप देखने को मिले। ठीक है। एक्सटीजेड सिग्नल स्टिल वैलिड यार, ये लॉन्ग टर्म के हैं बिल्कुल, एक्सटीजेड के अंदर ये बिल्कुल पोटेंशियल है। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल ये पोटेंशियल है, एक्सटीजेड अच्छा प्रोजेक्ट है। टेजोस मार्केट फिर से डंप हो गई, क्यों, वजह? तो यार ये मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना भाई। अब ये देख रहे हो ना, मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये देख नहीं रहे? मैं जब दिखा रहा था ये क्रॉस ओवर हुआ था, नहीं हुआ था। देख रहे हो क्या हो रहा है? तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, अभी टीए काम आ रहा है आपके भाई। अभी आप यही चीज तो देखोगे कि कैंडल क्लोजिंग्स कहाँ हो रही है, क्रॉस ओवर हो गया तो मसला हो जाएगा यहाँ से। यहीं से हम डंपिंग शुरू कर देंगे, S&P 500 देख लो, ये भी डंपिंग यहाँ पे आ जाएगा, आपका बैठ जाएगा आके। ठीक है, दो तीन चीजें, बहुत सारी चीजें, इन सबको कंसिडर करने के बाद आपको कुछ एनालिसिस मिलता है। ठीक है। तो जो बोलते हैं भाई आसान लफ्जों में समझा दो, आसान लफ्जों में काश सभी समझा देता मैं। अगर इतना ही आसान होता तो, इतना ही आसान होता तो फिर हर कोई क्रिप्टो करने लग जाता भाई। सर भाई, BTC is making bear flag in ascending channel on daily time frame. I think 4 hour EMA is now weak support, short positions open कर लें। मैं आपकी सारी बातों से जो बोलेंगे आप, मैं सुन लूंगा। ये जो आपका आखिरी का जुमला है ना, ये शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लें, मैं इससे एतमाद नहीं रखता, ये मैं कभी नहीं बोलूंगा आपको करने को। ठीक है। क्योंकि मैंने अगर हाँ, हल्का सा मैंने इशारा देना है और आप लोगों ने सब ने पहुंच जाना है शॉर्ट करने, तो मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, मैं मना भी नहीं कर रहा। जैसा मर्जी है आपको करो। ठीक है। और जहां तक बेयरिश होने का, तो मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, मैं 80% बेयरिश हूँ, आपको 10-15 मिनट से यही समझा रहा हूँ कि बेयरिश हूँ तो क्यों हूँ। ठीक है। तो ये वाली बात है। नहीं भाई, भाई यार मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप शॉर्ट करो। ठीक है। आपको बहुत दिल कर रहा है तो कर लो, मैं कोई सिग्नल विग्नल नहीं दे रहा, हर कोई पूछ रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है। तो ये वाली बात है। नेयर में स्टक को 5.5 आएंगे, प्लीज बता दें इरफान भाई, क्यों बाय करते हो आप लोग ऊपर की तरफ, मेरे को ये बताओ। छोड़ दो अभी के वक्त, छोड़ दो, मैंने अभी आप लोगों को ये भी बताया था कि जनाब, अगर आपने कोई चीज ऊपर बाय कर ली है, फोमो का शिकार बन गए हो तो छोड़ दो। अब शिकार बन गए हो एक मर्तबा, और जाल में ना फंसना। ठीक है। समझ आ रही है बात? एक मर्तबा अगर आप किसी ट्रैप में फंस जाते हो, तो उसमें और नहीं उलझो, छोड़ दो अभी के वक्त, फिल वक्त उसको छोड़ दो। अगर स्टेकिंग वगैरह कहीं हो रही है, उसको स्टेकिंग पे लगा के छोड़ दो अभी, छोड़ दो उसको अभी बिल्कुल। ठीक है। मना नहीं कर रहे, ये बड़ा इशारा है। यार मैं मना अरे भाई यार मैं मना नहीं कर रहा, और आज मैं आपको ट्रेडिंग भी नहीं दे रहा, पता है ये बात। मैं कल सोच रहा था कल भी ना दूं, मैं परसों भी सोच रहा था परसों भी ना दूं, मैं फ्राइडे से सोच रहा हूँ ना दूं, लेकिन मैं रोज दे रहा हूँ, लेकिन आज नहीं दे रहा हूँ। तो ये वाली बात है। जिन लोगों ने प्रॉफिट बना लिया है उनको मुबारक हो। स्टोकेस्टिक RSI यूज करना है क्या मतलब? हाँ, ऑब्वियसली भाई, जो आपको समझ आता है वो यूज करो, आपका एनालिसिस है अगर तो। आपको जितना ज्यादा चीजें समझ आएंगी, उतना आसानी होगी, उतनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। आज की डेट में शॉर्ट के लिए स्पॉट, शॉर्ट टर्म के लिए स्पॉट ट्रेडिंग के लिए कौन से कॉइन्स बेस्ट है यार, अभी देखना पड़ेगा। डॉट है, इथीरियम है, इथीरियम बेस्ट है फिल वक्त के लिए। इसकी डेट से पहले निकल जाना बाहर, इसमें तकरीबन अल्लाह भला करे आप 2000 डॉलर, $2100, इससे ज्यादा इसकी उम्मीद नहीं करना। सर लिक्विडेशन जीरो कैसे करते हैं? पैसे डालोगे लिक्विडेशन जीरो हो जाएगी, वॉलेट साइज कम यूज करो। हाँ, 25-500, 25-500, चलो 600 कह लो, 500 कह लो, 50-100 डॉलर को ऊपर नीचे वो होती ही रहती है, तो मैंने आपको हमेशा बात बताई है ना। जाने दो, जा रहा है जाने दो भाई, हमें पता है ना। अब जिसने देखो यहाँ पे बाई किया ना, जो अग्रेसिव ट्रेडर है, उसने यहाँ एग्जिट कर भी लिया होगा। वो ये नहीं बोल रहा होगा ये 25,000 पे जा रहा है अब। मैंने आपको बोला है रिवर्सल पॉइंट है, लेकिन आप फिर पूरा एनालिसिस भी तो करो मार्केट का। अब मैं यहाँ पे आपको कल क्या बोल के गया हूँ, रिवर्सल पॉइंट है ये पहला। अब पहले पे चांसेस ऑब्वियसली कम होते हैं, सेकंड पे ज्यादा होते हैं, थर्ड पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी ने स्कैल्पिंग वगैरह कोई समझ आती है की है तो ठीक है, ओके। नहीं की, कोई मसला नहीं है। थोड़ा बहुत स्पॉट में बाई की है, ठीक है, सेट है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। हर चीज को हर तरीके से देख के उसके बाद कुछ करना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं कि अंधाधुन आपने बस गैम्बलिंग कर दी। यूनी का बता, क्या बताऊं यूनी का यार। ई एम ए
ये 200 वाली कैसे लगाई बता दें। यार ये तो मैंने आप लोगों को अक्सर बताई है। ये देखो, ये लिखा हुआ है इंडिकेटर। इंडिकेटर पे आए, क्लिक किया, ये खुल गया। यहाँ लिख दो ईएमए। ईएमए लिखोगे जो पहला वाला है ना, एवरेज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे आपका 9 लिखा हुआ आ रहा होगा कुछ, उस पे सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इनपुट में आए, इनपुट पे आके नंबर 200 लिख दिया। ठीक है, मुझे तो 200 नहीं चाहिए, मैं 44 वाली को छेड़ रहा हूँ। चलो, इस तरीके से है, ठीक है। बस चेंज कर दिया, उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, उसकी लाइन की थिकनेस भी चेंज कर सकते हो ताकि अच्छी तरीके से नज़र आ जाए। तो ये है व्हाट इज ईएमए मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा गाइड सेक्शन देख लो, समझ आ जाएगा आपको। मैंने की थी स्कैल्पिंग बट इन स्पॉट, बिल्कुल अली भाई, जबरदस्त, आपने अच्छा, बहुत अच्छा किया है। ठीक है, बेहतरीन। इथीरियम मर्ज का बता दें, इथीरियम मर्ज का मैं बताया तो है आप लोगों को, अभी थोड़ा सा रिवाइंड कर लो वीडियो को, पता चल जाएगा क्या सीन है। काफी दिनों से नीचे है, कोई अपडेट नहीं आ रही इसकी। एक्सटीजेड का क्या है यार, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको दिया हुआ है ना, तो छोड़ दो अभी उसको। तो भाई ये जो समझाना है, आपके दिल पिघल जाता है। वाह भाई, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थीरियम आपने सपोर्ट को तोड़ सकता है, 18-20 की सपोर्ट, हैवी सपोर्ट है। चलो, इथेरियम का भी जरा हम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। मैं सिग्नल नहीं दे रहा हूँ, जस्ट बाय द वे, ये जो अभी का पड़ा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ, ये कल का पड़ा हुआ है हमारा, इसको साइड में कर देता हूँ। चलो, गायब ही हो गया। ठीक है भाई। अच्छा भाई, आज इथेरियम ने अच्छा पंपिंग ली है, और आज इथेरियम ने हमारा 1882 तक, देख रहे हो एक्यूरेसी, 1880 टारगेट था, $2 ऊपर गया है हमारे उससे, बचत हो गई हमारी। चलो जी, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हुआ भाई। अभी इथेरियम बैठा हुआ है अच्छी खासी रेजिस्टेंस लेवल पे। ठीक है, इथेरियम को जो आखिरी सपोर्ट बैठी है ना 4 आवर के टाइम फ्रेम में, वो बैठी है एक्सपोनेंशियल मूविंग 200 एवरेज। अब मैंने आपको क्या बताया हुआ बीटीसी का, बीटीसी की दो लेवल्स हैं। पहला लेवल इथेरियम का, आप जब बीटीसी 2250 500 22,500 पे गिरेगा ना, 22,500 पे, तो 100 देखते रहना इथेरियम की, यहाँ पे इसकी एक बाइंग बनती है। ठीक है, यह आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, ट्रेड नहीं दे रहा, रेकमेंड कर रहा हूँ। तीसरी सपोर्ट हमारी बैठी है 20,800 से लेके 500 तक, तो यहाँ पे आपका इथेरियम जो है 200 हो सकता है मूविंग एवरेज थोड़े ऊपर नीचे हो जाए। अब जिस टाइम डंपिंग होती है उस टाइम देख लेना क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन अराउंड रफ फिगर अगर बताऊं तो ये $1,800 चल रहा है आपका। ठीक है, हो सकता है ये 1805, 1810, या हो सकता है 1795, हो सकता है $5-10 ऊपर नीचे हो। ठीक है, यहाँ की आपकी बाइंग होती है, और फिर अगली बाइंग आपकी बनती है, अल्लाह भला करे, यहाँ पे 200 पे, जो कि तकरीबन आपकी अभी इस वक्त बैठ रही है 1690 पे करंटली। हो सकता है 1700 हो सकता है 16 कुछ ऊपर नीचे हो सकता है हल्का फुल्का। ठीक है, जिस टाइम पे आप देख रहे हो बीटीसी गिर रहा है, तो वहां पे आप यहाँ पे बाय कर लेना। अब ये करना कि जब यहाँ से आपको पंप मिले, अब आपने यार 1700 पे अगर कोई कॉइन बाय किया है, वो $40 पंप हो रहा है, तो आपको वहां पे आपको कितना प्रॉफिट बनता है अभी दिखा देता हूँ। 40 या $50 या कहीं पे भी आपको पंप हो रहा है, लेट से 1750 जाता है, बल्कि सॉरी 1700 की अगर एक एवरेज आपकी, आपकी बाइंग, एक बाइंग पार्ट बना है, उस पार्ट को अगर आप 1750 पे एग्जिट करते हो, तो आपका ऑलमोस्ट 3% प्रॉफिट बन गया। गिरती हुई मार्केट के अंदर अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इथेरियम का। ठीक है, तो और क्या चाहिए यार आपको। इथीर गिरती हुई मार्केट में आपका प्रॉफिट बन रहा है, जहां पे पूरी दुनिया रो रही होगी वहां पे आप प्रॉफिट बना रहे होगे। ठीक है, तो इससे मेरे ख्याल से इससे अच्छी और कोई स्ट्रेटेजी तो होगी नहीं आपके लिए। तो ये बात है प्यारे दोस्तों। ठीक है जी, तो ये वाली बात है, इथेरियम 1900 तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है प्यारे दोस्तों, अभी 1864 पे बैठा हुआ है, बिल्कुल जा सकता है। ठीक है जी, चले जी दोस्तों, तो यहाँ पे आज हम लोग अपना लाइव सेशन खत्म करते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।